अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पराठा रोल की रेसिपी। इसकी प्री लुक एक दफ़ा आप देख लें। ये बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी और यमी सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक है। टेस्ट में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पराठा रोल है। इसको आप लोग पराठा रोल प्लेटर भी बोल सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें चिकन पराठा रोल बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। सबसे पहले चिकन है मेरे पास, क्यूबिक फॉर्म में कट कर लिया मैंने। ये ब्रेस्ट पीसीस हैं, आप इसको क्यूबिक फॉर्म में कट कर सकते हैं जितनी शेप आपको रिक्वायर्ड हो। उसके बाद लेमन ले लिए मैंने, 3 अदद लेमन है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हैं वो मैंने चॉप करके अपने पास रख ली हैं। 3 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं। वैसे आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो 10 हरी मिर्चें इनफ होंगी, ठीक है। आप इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। ये क्यूब्स मैं आपको चेक करा रही हूँ कि इतना साइज़ अगर आप रखेंगे तो ये प्रेफरेबल है। इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 3 के 3 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर लेने हैं अच्छे से। लेमन जूस आपने ऐड कर लेना है इसमें, और ये करने के बाद आप इसमें जो बाकी के मसाला जात हैं उनको ऐड करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब जल्दी से हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा जो हरी मिर्चें मैंने आपको बताई थी चॉप करके अपने पास रखी हुई हैं वो मैंने ऐड की हैं इसमें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास दही है, इसको ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 to 3 आवर्स के लिए आप इसको मिनिमम मैरिनेट कर सकते हैं। वैसे जो मैरिनेशन वाली रेसिपीज़ हैं उनको आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है और उतना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। 2 to 3 आवर्स के बाद मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी चमकदार है। कभी आपको बताऊंगी इसको चमकदार कैसे बनाते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने, 1 कप ऑयल, और ये जितना चिकन था वो मैंने ऐड कर दिया। अब ये चिकन पकता रहेगा। हम पराठों की डो की तरफ मूव करते हैं कि पराठा बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पराठा रोल के लिए जो पराठे बनाने हैं उसके लिए मैंने आधा मैदा ले लिया है, मतलब सेम क्वांटिटी है। आधा मैदा है और आधा आटा है जो घर में हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल मैदे के भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पसंद आते, तो हम इसको मिक्स कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट की ऐड किया है। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी डो को बिल्कुल सॉफ्ट सा अच्छा सा इसको गूंद लें और इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दें। तो इसको अब मैं गूंद रही हूँ, आप देख लें अच्छे से अम्मी इसको गूंद रही हैं क्योंकि इनको बहुत अच्छा गूंदना आता है। मुझे भी अच्छा आता है, लेकिन ये जैसे गूंदती है ना ये बहुत सॉफ्ट और प्लेन सा होता है। तो मैंने कहा अम्मी आप जल्दी से गूंदती जाएं, मैं जल्दी से ये रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को हमारी पराठा रोल की यमी सी और टेस्टी सी रेसिपी पता चल जाए। तो ये भी एक आटे को गूंदना भी एक ट्रिक होता है कि आपकी गिल्टियाँ ना इसमें रह जाएं। अगर वो रह जाए तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब गूंदने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और 30 मिनट्स के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है। अब हम मूव करते हैं चिकन की तरफ। चिकन देखें अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसने थोड़ा सा पानी जो है रिलीज़ कर दिया। आपने तब तक पकाना है चिकन को जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। चिकन हमारा पकता रहेगा। 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि पराठे के हम जो हैं पेड़े बना के रख लेंगे और जो उसको शेप देते हैं हम जल्दी से वो कर लेंगे, ठीक है। आपको जितने भी पराठे बनाने हो, मतलब 4 आपको बनाने हैं, 8 बनाने हैं, जितने भी बनाने हो आप वो पेड़े तकरीबन एक और पहले बना के रख लें ताकि उसको जो आप लोग बल देते हैं वो उसमें सेटल डाउन हो जाएं। तो अब हम क्या करते हैं कि पराठे के जो पेड़े हैं उनको सेट करके रख लेते हैं। अब ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी अम्मी ने पराठे बनाने कैसे सिखाए थे, तो आप भी सीख लें। ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। अम्मी की रेसिपी तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, हमारे काम आती है, हमेशा के लिए काम आती है, बाद में भी और पहले भी। तो ये बहुत इजी सी रेसिपी आप देखें इन्होंने क्या किया है कि रोटी को जैसे हम सिंपली बेलते हैं ना, वो बेल के तो उसके मिड में इन्होंने स्प्रेड कर दिया है घी। देसी घी भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा खुश्का ऐड किया है, खुश्का भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड क्यों करते हैं, इसका ट्रिक ये है कि इससे थोड़ा सा आपका जो पराठा है वो क्रिस्पी हो जाता है। देखें जल्दी से वो ऐड कर रही हैं।
घी, देसी घी ऐड कर रही हैं और फिर उस पर थोड़ा सा मैदा ऐड कर देती हैं। ठीक है, आप चाहे तो आटा भी लगा सकते हैं, उससे ये होता है मतलब खुश्क आटा, जिसको आप लोग खुश्का भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो पराठे हैं नॉर्मल रूटीन में भी, जो आप नाश्ते में भी पराठा बनाते हैं, इस स्टाइल से आप बनाएं तो आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अभी आप देखें कि चिकन को हमने छोड़ दिया था, हम पराठों की तरफ आ गए थे और चिकन का जितना भी पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो काली मिर्च हमने रख ली थी, क्योंकि काली मिर्च अगर हम पहले ऐड कर देते तो चिकन का कलर जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक सा हो जाना था, तो हमने स्टार्ट में नहीं ऐड की काली मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी जब आपको लगे कि चिकन बिल्कुल गल चुका है और इसका जो पानी था वो भी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका है। तो फिर आपने क्या करना है, इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड करनी है। फ़्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये क्रीमी नहीं रहेगा। ठीक है, इसका जो पराठे रोल का चिकन है ये क्रीमी नहीं रहेगा। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और फिर इसका फ्लेम जल्दी से ऑफ कर देना है। अभी आप मुझे देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा और कितना मज़े का लग रहा है। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। देखें पकना स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था और फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया था, कि मैंने इसको सेट कर लिया था कि अब पराठा रोल के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे रेडी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक स्टेप मेरा डन हो चुका है जो कि चिकन का था। अब हम मूव करते हैं पराठों की तरफ। पराठे हमने बना के रख दिए थे, मतलब पेड़े उसके बना के रख दिए थे। 30 मिनट्स इसको लगे और ये सेटल डाउन हो गए। अब इसमें जो बल आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे। अब देख रहे हैं ये कैसे हाथों से कर रहे हैं, ये भी एक टेक्निक होती है। इससे क्या होता है कि आपके पराठे में बल जो हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। बस अब आपने इसको रोल डाउन कर लेना है हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना वरना ये चिपक जाएगा। ये देख रहे हैं, और फिर आप हाथ से करके, क्योंकि हमने छोटे से पेड़े किए थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था पराठा। और हमने हीट अप कर लिया जो तवा था उसको और अब इस पर पराठा डाल दिया है। तो अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है पराठे में, कुछ लोगों को घी बिल्कुल भी नहीं पसंद होता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता घी, और पराठा रोल की रेसिपी में मतलब घी वाले पराठे नहीं अच्छे लगते। तो आप कोशिश करें कि घी वही हो जो आपने पराठे के अंदर लगा लिया है, जैसे कि पहले हमने लगाया, अभी आप मत लगाएं, ये खुश्क होंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इसी तरह एक एक करके हमने तकरीबन 4 से 5 अदद पराठे बना लिए, रेडी कर लिए। अब सब कुछ रेडी है। जो रिंग्स हैं, ऑनियन रिंग्स, वो मैंने कट कर लिए हैं। इसके अलावा चिकन हमारा रेडी हो गया है। फ्रेश क्रीम हमारे पास है, ग्रीन चटनी है। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे पेज में आप जाएं, वीडियोस में आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब हम रेडी करते हैं अपना पराठा रोल। इसमें से एक पराठा मैंने पिक किया है, नीचे बटर पेपर मैंने रख लिया और पराठे के ऊपर अब हम सबसे पहले चिकन की एक लेयर लगाएंगे। ये चिकन की रेसिपी नॉर्मल रूटीन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और क्विक सी है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं और ये जल्दी से बन जाता है। बस ये है कि आपने इसको मैरिनेट ज़्यादा देर के लिए करना है। इसके अलावा अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और अगर आप उनको पराठा रोल सर्व नहीं करना चाहते तो ये आप सिंपल क्रीमी चिकन भी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और अपनी दावत में इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब चिकन की एक लेयर लगाने के बाद हम चटनी इसमें ऐड कर रहे हैं। चटनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो वो आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी सी फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करेंगे हम। मायोनीज़ आपको पसंद है तो मायोनीज़ ज़्यादा सी आप इसमें ऐड कर लें। अगर फ्रेश क्रीम पसंद है तो फ्रेश क्रीम ज़्यादा, मतलब जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग। वैसे अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर लें। इसके अलावा हम चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसमें, और ऑनियन रिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो कट करके रखे हुए हैं, वो ऐड करेंगे। और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी रेसिपी है, बिल्कुल ऑयल फ्री है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्यूरीज को ज़रूर सॉल्व करूं। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। ये प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हैं जो कि मेरा फेवरेट टास्क होता है हर रेसिपी को बेहतर से बेहतरीन बनाने का, तो मैंने इसको जल्दी से प्रेजेंट कर लिया। ये बहुत ही इजी था। प्रेजेंटेशन करते करते जल्दी से 5 पराठा रोल भी हमने रेडी कर लिए और फिर एक पराठा रोल प्लेटर हमने तैयार कर लिया। ये आप देखें इसकी कितनी यम्मी सी लुक है। थोड़े से हमने
क्यूकम्बर रखे हैं साइड पे, थोड़ा सा एक फ्लावर बनाया है टोमेटो का, इसके अलावा ऑनियन रिंग्स रखे हैं और क्रीमी चिकन थोड़ा सा मैंने साइड पे रखा है। इसके अलावा जो रोल हमने बनाए थे वो रख दिए हैं। अभी भी इसमें कुछ कमी लग रही थी, वो थे मिंट लीव्स, और मैंने पराठे रोल में थोड़े से मिंट लीव्स भी ऐड कर। ये थी आज की रेसिपी, जो कि पराठा रोल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।